अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं हम आगे भी आप लोगों से इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात मेटलर्जी। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पहले उसे देख लीजिए। मज़मून है साइंस 1 स्टैंडर्ड 10th के लिए, जमात दहम के लिए। मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, धातों की तबई खुसूसियात हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे कि धातें जो होती हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। धातें ठोस होती हैं, धातें बर्क़ और हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं, धातें चमकदार होती हैं, और धातें जो होती हैं वो उमूमन फ़िज़ा में ऑक्सीजन, आबी बुखारात और आमिल गैसों के साथ तामुल करती हैं और इनकी चमक कम हो जाती है। हमने धातों की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी लास्ट वीडियो में देखे थे। हमने अधातों की तबई खुसूसियत भी देखे कि अधातें जो होती हैं वो ठोस और गैसी हालत में पाई जाती है। सिर्फ ब्रोमीन जो है वो माय हालत में पाई जाती है। अधातें फोटक होती हैं, हरारत और बर्क़ की अच्छी मौसिल नहीं होती, अधातों में चमक नहीं होती सिवाय आयोडीन और हीरे के, है ना। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए इससे आगे देखेंगे। इसके आगे हम देख रहे हैं अब धातों का अधात से अमल। रईस गैसें मसलन हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अधातें कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती हैं। आप जानते हैं कि धातों की तकसीद के अमल से केटाइन बनते हैं। अगर हम धातों और अधातों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मुशाहिदा करते हैं तो किसी अमल के पीछे जो क़ुव्वत, ड्राइविंग फोर्स कार फरमा होती है, वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को नज़दीकी रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की तरफ ले जाती है, जिनका आखिरी मदार मुकम्मल होता है। धातें ये अमल इलेक्ट्रॉन खोकर और अधातें इलेक्ट्रॉन हासिल करके करती हैं। हमने स्टार्ट में पहले वाले वीडियो में देखे कि अधातें जो होती हैं वो उमूमन उनको मस्बत अनासर भी कहते हैं, क्योंकि अधातों का जो लास्ट वाला शेल होता है, आखिरी मदार होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उमूमन वो इलेक्ट्रॉन जो है धातें खो देती हैं और जिसकी वजह से वो मस्बत हो जाते हैं। और अधातों में इसका उलट होता है। अधातों में लास्ट वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मल करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो अधातें वहाँ इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती हैं। रईस गैसों का आखिरी मदार मुकम्मल होता है, इसलिए वो कीमियाई तौर पर गैर आमिल होती हैं। आपने गुज़श्ता जमात में देखा है कि आयनी मुरक्कब सोडियम क्लोराइड जो है उस वक्त बनता है। आयनी मुरक्कब सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट है, नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये उस वक्त बनता है जब सोडियम धात एक इलेक्ट्रॉन खो देती है और क्लोरीन अधात जो है एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो धात और अधात के दरमियान जब अमल हो रहा है तो उससे क्या बन रहा है आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, एक आयनी मुरक्कब बन रहा है। आयनी मुरक्कबात क्या होते हैं हम इसी सबक में आगे मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम और पोटेशियम धातें जो हैं वो आयनी मुरक्कबात मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड MgCl2 और पोटेशियम क्लोराइड KCl बनाती हैं। इनमें भी यही होता है सोडियम की तरह कि इनका
आखिरी मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और इस तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान, पोटेशियम और क्लोरीन के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, और उनके क्लोराइड जो है हासिल होते हैं, आयनी मुरक्कबात हासिल होते हैं। तो धात और अधात के दरमियान अमल होने से उमूमन आयनी मुरक्कब बनता है। अधातों की कीमियाई खुसूसियत अब देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अधातों की तबाई खुसूसियत देखे थे, अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अधातें उन अनासिर का मजमू है जिनकी तबाई खुसूसियत और कीमियाई खुसूसियत में कम यकसानियत पाई जाती है। अधातें बरकी मनफी अनासिर भी कहलाती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कबूल करके बरकी मनफी आयन बनाती है। अभी हमने देखे ना कि इनके लास्ट शेल में, आखिरी मदार में इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रात हैं, इसलिए वो पूरा आंसर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए उसको बरकी मनफी अनासिर कहते हैं। अधातों के कीमियाई अमल की कुछ मिसालें हस्ब ज़ेल हैं। सबसे पहले है अधातों का ऑक्सीजन के साथ अमल। आमतौर पर अधातें ऑक्सीजन के साथ अमल करके उनके तेज़ाबी ऑक्साइड बनाती है। कुछ हालतों में मोतदिल ऑक्साइड भी बनते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अमल करके उसका मुकम्मल एहतराक होता है और CO2 बनता है, जो कि तेज़ाबी खुसूसियत रखता है। 2C+O2 यहाँ पे बन रहा है 2CO, ये मोतदिल है, नामुकम्मल एहतराक होता है जब। S+O2 सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ अमल करके SO2 बनाता है, ये तेज़ाबी खुसूसियत रखता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड। This is acidic in nature. For example, sulfur plus oxygen, S+O2 बनता है SO2, sulfur dioxide. This sulfur dioxide is acidic in nature. It turns blue litmus paper red. ठीक है, एसिड और बेस इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पिछली जमातों में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमें अगर पता करना हो कि कौन सी शे एसिडिक खुसूसियत रखती है और कौन सी बेस या असासी खुसूसियत रखती है, तो हम उसके लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है किसी चीज़ में डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? एसिडिक है नेचर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, इसका मतलब है ये एसिडिक है। अधातों का पानी के साथ अमल। आमतौर पर अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती हैं सिवाय हैलोजन के। मसलन क्लोरीन पानी में हल होती है और जेल का अमल होता है। क्लोरीन Cl2 + H2O, तो HOCl + HCl। क्लोरीन का इस्तेमाल उमूमन पानी को साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। आप जब वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो पानी होता है उसका टेस्ट आपको कुछ अलग लगता होगा, क्योंकि उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि आप बीमारियों से महफूज रहे। क्योंकि एक ही पानी में अलग अलग जगह के आए हुए लोग दिन भर खेल रहे होते हैं, उसी पानी में सब मौजूद होते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे को बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है। इसलिए पानी को साफ़ करने के लिए भी क्लोरीन इस्तेमाल होती है और ये पानी में हल हो जाती है। तो उमूमन अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र यहाँ पर दिया है, सल्फ़र प्लस वाटर, नो रिएक्शन, सिर्फ इसमें हैलोजन है जो अमल करती है। धातों का हल्काए तुरशे के साथ अमल यानी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड्स। अधातें उमूमन आमतौर पर हल्काए तुरशे के साथ भी अमल नहीं करती हैं, हैलोजन इससे मुस्तस्ना है। मसलन क्लोरीन हल्का या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जेल की तरह अमल करती है। Cl + 2HBr + 2HCl + Br2। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर एक और सल्फ़र की दी है, सल्फ़र प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो रिएक्शन। इसीलिए उमूमन एसिड्स को रखने के लिए कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कांच ये एक अधात है
और ये रिएक्ट नहीं करती है एसिड से, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अधातों का हाइड्रोजन के साथ अमल। अधातें हाइड्रोजन के साथ कुछ हालतों में अमल करती है, यानी मुनासिब दर्जे हरारत, दबाव और तमासी अम्ल की मौजूदगी में। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन प्लस सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बनता है अमोनिया, तो ये भी जो है कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो क्या बनते हैं उसके, कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हैं जब अधातें नॉन मेटल्स के साथ अमल करती हैं, लेकिन इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ हालतें, मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर दबाव प्रेशर होना चाहिए और तमासी अम्ल की मौजूदगी में ये अमल करती हैं। अब देखते हैं आयनी मुरक्कबात यानी आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। अभी हमने देखे कि धातु और अधातु के मिलने से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि आगे मालूमात हासिल करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं आयनी मुरक्कबात। वैसे आयनी मुरक्कबात के बारे में आप पिछली जमात में भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुरक्कबात दो इकाइयों यानी कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं। इन्हें ही आयनी मुरक्कबात कहते हैं। कैटाइन और एनाइन पर एक दूसरे का मुखालिफ बार होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। कैटाइन जो है पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं और एनाइन नेगेटिव चार्ज को। इनके दरमियान कुव्वत बर्क़ सुकूनी की वजह से कशिश होती है और ये एक दूसरे से मिलते हैं, ज़ाहिरी बात है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं और जो है ये न्यूट्रल एक बन जाते हैं, एक न्यूट्रल एक आंसर बनता है और वो आयनी मुरक्कबात कहलाते हैं। आप जानते हैं कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान ये कुव्वत कशिश आयनी बंदिश कहलाती है। किसी मुरक्कब में कैटाइन और एनाइन की तादाद इस तरह होती है कि मस्बत और मनफी बार एक दूसरे को मुतवाज़न करते हैं। नतीजन आयनी मुरक्कबात बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। मैंने कहा ना कि एक न्यूट्रल आपको मुरक्कब मिलेगा वहाँ पर, तो ये बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। आयनी मुरक्कबात कलमी शक्ल के होते हैं और इन कलमी मुरक्कबात के ज़र्रात यानी कलमों की शक्ल मखसूस होती है और ये चिकने और चमकदार होते हैं। आयन की बाकायदा तरतीब की वजह से ही इनकी शक्ल कलमी होती है। मुख्तलिफ आयनी मुरक्कबात में आयन की तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए इनकी कलमी शक्लें भी मुख्तलिफ होती है। ख़ास बात जो कलम में आयन की मखसूस तरतीब के ज़िम्मेदार है वो है आयन के दरमियान कुव्वत कशिश, और इसी वजह से आम कलमी साख्त में मनफी बारदार आयन मस्बत बारदार आयन के अतराफ़ और मस्बत बारदार आयन मनफी बारदार आयन के गिर्द तरतीब में होते हैं। दो अहम अवामिल जो कलमी बनावट के ज़िम्मेदार होते हैं वो दर्ज झेल हैं। मस्बत बारदार आयन और मनफी बारदार आयन का हजम और आयन बरकी पारों पर का बरकी बार का असर। यहाँ पर सोडियम एटम आप देख सकते हो और एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम एटम के आउटर शेल में आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है? वो लेता है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से जो उसके आउटर शेल में एक्स्ट्रा है ना। तो जब ये उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सोडियम बन जाता है मस्बत आयन और क्लोरीन बन जाता है मनफी आयन, और ये दोनों मिलते हैं और इनसे बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट है, हमारा नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक आयनी मुरक्कब है। आयनी मुरक्कबात की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, कैटाइन और एनाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये तमाम आयनी मुरक्कबात या आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल्स हैं।
करीबी आयनों के दरमियान कुव्वत बरक़-ए-सुकूनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आयनी मुरक्कबात का नुक्ता पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है और ये सख्त और फोटक होते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये जो एक नमक है इसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। सोडियम मस्बत बारदार हो गया, क्लोराइड मनफी बारदार हो गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बरक़-ए-सुकूनी की कुव्वत की वजह से इनके दरमियान का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पर ये पिघलते हैं, इनका नुक्ता पिघलाव ज़्यादा होता है। सॉलिड स्टेट आप नीचे देख सकते हो और मोल्टन मेल्टेड आप यहाँ पे बताया गया है। आयंस फ्री टू मूव, कब फ्री होंगे, मूव करेंगे, जब ये पिघलेगा, है ना, ये ठोस से माय में आएंगे। When an ionic substance melts, the giant ionic lattice is broken. In its molten or melted state, the ions are free to move around. To free the ions during the melting, the ionic bonds must be broken. The ionic bonds are strong, so lots of energy is needed to break them. This mean ionic compounds have high melting points. बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत है और ऊंचे टेम्परेचर पर ही फिर ये पिघलेंगे और इनके दरमियान का आयनिक बॉन्ड टूटेगा और फिर ये पिघली हुई हालत में होंगे जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयनी मुरक्कबात और इनकी खुसूसियात, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे तजुर्बा है। क्या चाहिए हमें, चौड़ा धाती चमचा, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड यानी कार्बन की सलाख, एक बीकर, बरकी खाना, बरकी कुमकुमा, कुंजी, चाबी वगैरह। कीमियाई अशया हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड के नमूने और पानी। मंदजब वाला नमूनों का मुशाहिदा कीजिए और किसी एक नमूने को चौड़े धाती चम्मच पर रखकर बर्नर के करीब शोले पर गर्म कीजिए। इस अमल को दूसरे नमूनों के साथ दोहराइए। ठीक है, बर्नर पर नमक का नमूना लेना है और उसको गर्म करना है। अब क्या करना है, शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक बीकर में किसी एक नमूने का महलूल लेकर उसमें जुज़वी तौर पर 2 बरकीरें यानी इलेक्ट्रोड डुबाइए और इन्हें बरकी खाने के मस्बत और मनफी कुतुब से शक्ल में दिखाए हुए तरीके से जोड़िए। यानी एक बीकर में हम नमक का महलूल लेंगे, उसमें ग्रेफाइट की सलाख डालेंगे और जो है उसको बरकी खाने से एक स्विच और बल्ब से जोड़ देंगे ताकि जो है वहाँ क्या हो, बरकी दौर जो है मुकम्मल हो। बरकी दौर जब मुकम्मल होने पर आप देखेंगे कि कुमकुमा रोशन होता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि नमक के महलूल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। तो आयनी मुरक्कबात की खुसूसियत इससे क्या ज़ाहिर होती है, मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन के दरमियान कुव्वत कशिश मजबूत होती है, इसलिए आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। यहाँ पर ऊपर कुछ आयनी मुरक्कबात बताए गए हैं। आयनी मुरक्कबात फोटक होते हैं, इसलिए इन्हें दबाकर तोड़ा जा सकता है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और क्रिस्टल जो है वो क्रैक हो जाएगा। आयनी मुरक्कबात में बेंज़ालमाती कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इस वजह से आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश ज़्यादा होता है। हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी हमने इसको समझे कि क्यों ज़्यादा होता है नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश। आयनी मुरक्कबात पानी में हल पजीर होते हैं क्योंकि ये पानी के सालमात इंतशारी तरीके से अलग होने वाले आयन के अतराफ एक ख़ास सिमत में जमा हो जाते हैं और असल सालमाती कशिश की बजाय एक नई कुव्वत कशिश आयन और पानी के सालमा के दरमियान कायम हो जाती है, जिससे आयनी मुरक्कबात का आबी महलूल बनता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पार्टिकल्स जिसमें
क्लोराइड आयन को ग्रीन कलर से, सोडियम आयन को ब्लू कलर से दिखाया गया है। और सोडियम क्लोराइड में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मजबूत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इस सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपको रेड कलर और पीच कलर में बताए गए हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक आयन के अतराफ, यानी एक सोडियम आयन के अतराफ जमा हो जाता है, एक क्लोराइड आयन के अतराफ जमा हो जाता है, और उनके अतराफ जमा होकर एक नई कशिश जो है कायम करता है। और इस तरह से सोडियम और क्लोराइड के दरमियान का बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि उसके अतराफ में एक नया बॉन्ड बन गया पानी के सालमात से। तो इस तरह, इस वजह से आयनी मुरक्कबात जो होते हैं उसका आपी महलूल बनता है, यानी नमक इस वजह से पानी में हल हो जाता है। लेकिन आयनी मुरक्कबात मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे मोहल्लिल में गैर हल पजीर होते हैं, क्योंकि पानी की तरह इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हम देख रहे थे यहाँ पे कि ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और हमने देखे कि किस तरह से अगर हम नमक पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ नया आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज़ ऑयल, इथेनॉल एंड पेट्रोल, तो इसमें नहीं हल होते, क्योंकि इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती पानी की तरह। आयनी मुरक्कबात जब ठोस हालत में होते हैं तो बरकीरों का ईसाल नहीं कर सकते। देखिए, ठोस हालत में जब होंगे तो बरकीरों का ईसाल जो है ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस हालत में आयन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पिघली हुई हालत में ये बर्क के मौसिल होते हैं, क्योंकि ये आयन मुतहरिक होते हैं। इसलिए हमने इससे पहले वाला तजुर्बा जो किए कि नमक के महलूल में हमने ग्रेफाइट की 2 रॉड डाले थे, हमने उसको बल्ब स्विच से जोड़े थे, बरकी खाने से, यानी कोई सेल या बैटरी से जोड़े, और हमने एक बल्ब लगाए थे। थोड़ी देर के बाद बल्ब जो है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है। इसका मतलब कि बरकी खाने से में क्या हो रहा है, बरकी दौर मुकम्मल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो बर्क की उम्दा मौसिल है, और इसमें आयन मुतहरिक होते हैं जो बर्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं ग्रेफाइट की रॉड के। आयनी मुरक्कबात का आबी महलूल बर्क के मौसिल होता है, क्योंकि इसमें आयन मुंतशिर होते हैं, और बर्क गुजारने पर यह मुखालिफ बार वाले बरकी कुतुब की तरफ हरकत करते हैं। इसलिए महलूल या पिघली हुई हालत में आयनी मुरक्कबात बर्क गुजार कहलाते हैं। लेकिन ठोस हालत में ये बरकीरों का ईसाल नहीं करते। आप अगर इसकी बजाय, पानी के महलूल की बजाय सेम बीकर में सिर्फ नमक अगर डाल के रखेंगे तो स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन पानी का महलूल है तो बल्ब जलेगा। क्या इससे ये समझ में आया कि आबी महलूल जो होते हैं आयनी मुरक्कबात के, वो बर्क का ईसाल करते हैं, ठोस हालत में बर्क का ईसाल नहीं होता। यही हम पिछले तजुर्बे में समझना चाह रहे थे। मुरक्कबात आयनी है या नहीं, और चंद आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे H2O, और ये आयनी मुरक्कब नहीं है। ZnCl2, MgCl2, NaCl जो हम कब से एग्जाम्पल देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद NaBr, KCl और MgO, ये तमाम आयनी मुरक्कबात हैं। और आप जो है अगर देखोगे तो इनके नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड को टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, इसलिए इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखे कि धातें अधातें किस तरह से रिएक्ट करती हैं, आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, हमने धातों की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, धातों की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे। हम ये सब देख रहे थे क्यों? क्योंकि हमें समझना था कि मेटलर्जी या फुल्जियात क्या है। कच धातों से धातों की तहसील और इनकी तखलीस करके उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाने का अमल, यानी मादनियाँ जो है जिस तरह से हमें हासिल होती हैं कानों से। आपको पता है कि कानें होती हैं, कानों में मादनियात पाई जाती है, उन कानों से मादनियात की खुदाई करके वहाँ से कच धातें हासिल की जाती हैं। उन कच धातों से फिर
धातें हासिल की जाती हैं, उनकी तहसील की जाती है, उनको खालिस बनाने का अमल किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी धातें जो अपने प्योर फॉर्म में होती हैं हम उन्हें उसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी उनमें अधातें मिलाई जाती है, कभी उनमें दीगर धातें मिलाई जाती है और एक नया कंपाउंड जो है हमारे सामने हासिल होता है जो इस्तेमाल के काबिल होता है। तो ये जो पूरा अमल है और ये जो पूरी टेक्निक है, इसी को ही फुल्जियात कहते हैं। और फुल्जियात क्या है मज़ीद, इसके बारे में हम मालूमात नेक्स्ट वीडियो में हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है जो कुछ आज मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और आप जानना चाहते हैं कि फुल्जियात क्या है, किस तरह से कश धातें हासिल की जाती हैं, फिर उनसे धातें, फिर उनको धातों को इस्तेमाल के काबिल किस तरह से बनाया जाता है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़, नए वीडियो में मुलाकात होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।